ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सिंह राशि की महिलाओं का आने वाला वर्ष 2026 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला आपका वर्ष हर तरह से शुभ मंगलकारी हो, आर्थिक लाभ देने वाला हो, पारिवारिक सुख शांति बना रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि YouTube के चैनल पर आप देखेंगी तो सिर्फ मेरा ही महिलाओं के लिए वीडियो आता है। उसमें मैं माताओं बहनों बेटियों के लिए अलग अलग प्रकार के सारे वीडियो डालता रहता हूँ। जैसा कि आज मैं आप लोगों को नए वर्ष की कुंडली बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम आपको ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी अपना लिखिए क्या लगता है। और अगर आपको मेरे विषय में कुछ जानना भी है तो आप मेरे कमेंट्स पढ़िए। मैं अपना लोग जो कमेंट्स लिखते हैं उसको पढ़कर बहुत प्रसन्न होता हूँ। अति प्रसन्नता होती है कि लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है। तो आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की महिलाओं का वर्ष 2026 कैसा जाएगा। अब निम्नो कुंडली से आप देखोगे तो वर्ष 2026 का टोटल अंक एक आता है जिसका स्वामी सूर्य है। अब सिंह राशि की महिलाओं का भी स्वामी सूर्य है, तो यह आपके वर्ष के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम आपके इस बात के लिए बहुत अच्छा संकेत बता रहा है आपकी कुंडली कि आपका लग्नेश भगवान सूर्य 4 ग्रहों के साथ चतुर्थ ग्रही राजयोग बनाकर आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान घर में बैठे हुए हैं। आपके संतान अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर से वो पास होंगे। अगर वो नौकरी आदि के लिए कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको मनपसंद जॉब मिलने का योग है। और विशेष कर चूंकि ये धनु राशि में बैठा है, इसलिए आपके बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इनको पूरी ताकत से प्रयास करना चाहिए। इसको इनमें सफलता मिलने का पूरा योग बन रहा है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपके राशि का स्वामी सूर्य 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेगा जब मकर संक्रांति होती है। अब ये आपका जो मकर राशि में प्रवेश करेगा यानी आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में, इस स्थान में सूर्य के आने से आपके शत्रु आपसे विचलित होंगे, घबराएंगे। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो आपको वो धन वापस आने का योग बनता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि। 16 जनवरी 2026 को मंगल अपने उच्च राशि में यानी मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में मंगल सूर्य के साथ बैठ के, यानी कि अगर शेर को बंदूक भी मिल जाए तो इस तरह से आपका सूर्य मंगल की युति आपके छठे घर में बनेगी। यह आपके विदेश घर को देखेगा। तो इस दौरान आप अगर कोई यात्रा करना चाहती हैं, कोई दूर दराज की यात्रा करनी चाहती हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल रहेगा। आपकी यात्रा भी सफल होगी और आपके मनपसंद कार्य पूर्ण होने का भी आपको हर्षोल्लास रहेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो ये आपको धन वापस करने का योग बन रहा है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद आप अगर थोड़ा थोड़ा धन वापस करेंगी तो आप बड़ी जल्दी कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। अब सबसे विशेष बात यह है कि आपके लाभ घर में गुरु मिथुन राशि का चल रहा है। तो सिंह राशि की उन महिलाओं के लिए जो व्यापार बिजनेस कर रही हैं,
उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उत्तम समय चल रहा है, क्योंकि आपको अपना मन अच्छा लाभ होने वाला है। अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहती हैं, तो आपके व्यापार में विस्तार होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ आपको अपने भाई बहनों से भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपके भाई बहन आपके कार्य से भी खुश है, आपके व्यवहार से भी प्रसन्न रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता भी करेंगे। वैसे तो आप अपने भाई बहनों की लगभग हमेशा कुछ ना कुछ सहायता करती ही रहती हैं, उनके लिए हमेशा आप अच्छा ही सोचती हैं। तो यहाँ पर जो गुरु आपके भाई पराक्रम घर को देख रहा है, ये आपके लिए, यानी आप अगर कोई नया खोज कर रही हैं, कोई नई चीज की तलाश कर रही हैं, तो ये आपको अच्छे से प्राप्त भी होगा और आपको कार्य पूर्ण होने की प्रसन्नता भी रहेगी। ये गुरु आपके संतान घर को, अपनी राशि को देख रहा है। तो सिंह राशि की उन महिलाओं के लिए जिनको संतान अभी तक या तो नहीं हुआ है, या वो प्लानिंग नहीं कर रही हैं, या कुछ कारणवश, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा गोल्डन समय है। आपको अब अगर आप संतान के लिए प्लानिंग करती हैं, तो आपको संतान होने का पूर्ण योग बन रहा है। साथ ही साथ सिंह राशि की उन लड़कियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा सुनहरा चल रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि गुरु अपने लाभ घर से बैठ के आपके सप्तम वैवाहिक जीवन व्यापार घर को देख रहा है, पति घर को देख रहा है। उन लड़कियों की शादी अच्छे से धूमधाम से होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पति के घर में राहु बैठा हुआ है, तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए ये थोड़ा डिस्टर्ब चल करने वाला समय है, क्योंकि राहु का कार्य है उपद्रव करना। आपके पति कुछ ऐसी बात आपको बोल सकते हैं जो आपको अच्छा ना लगे, नागवार गुजरे। लेकिन क्योंकि राहु, अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रण कर लेती हैं, तो ये राहु आपको बहुत अच्छा सुख भी देने वाला है। साथ ही साथ आप अपने पति से जितना प्रेम व्यवहार बनाएंगी, इतना आपके लिए यह समय अच्छा है। अब यहाँ का स्वामी शनि आपके अष्टम घर में बैठा है। वैसे तो आठवां शनि अच्छा होता है। आप अपने पति को जितना खुश रखेंगी, प्रसन्न रखेंगी, तो उतना आपको लाड प्यार दुलार करेंगे, आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे और आपकी हर बात को वो मानेंगे। ये शनि चूंकि पूरे वर्ष आपके अष्टम घर में चल रहा है, और इसी कारण से सिंह राशि की महिलाओं पर शनि महाराज की ढैया चल रही है। अब ढैया का मतलब यह है कि वैसे तो आप अपना जो भी निर्णय लेती हैं, उस निर्णय में आप कोई परिवर्तन नहीं करती, लेकिन यहाँ पर राहु के प्रभाव को देखते हुए आप अपने पति के मामले में जहां आपको ऐसा लगता हो कि आपका और आपके पति के विचार आपस में टकरा सकते हैं, वहां पर आप अगर थोड़ा सब्र कर लेंगी, थोड़ा अपने को, क्योंकि शनि शनि की जो ढैया है ये आपको उत्तेजित करेगी। ऊपर से राहु का भी प्रभाव ये कहेगा कि आपने कैसे सहन कर लिया। तो ये आपके अंदर ऐसा कैपेसिटी है, आपके अंदर इतना उत्साह रहेगा, पावर, कि अगर आप उलझना नहीं चाहेंगी तो उस बात को बड़े प्यार से आप उसको टाल सकती हैं। यहाँ पर टालना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपका पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, ये ठीक ठाक अच्छे से चलता रहे। अब हम आपसे बात कर रहे थे गुरु के विषय में। तो गुरु 2 जून 2026 को आपके लाभ घर से व्यय घर में, खर्च घर में, विदेश घर में, यात्रा घर में आएगा। यह गुरु आपको यात्रा कराएगा। यात्रा भी आपका दूर दराज देश विदेश की यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, क्योंकि गुरु उच्च का होकर और आपके 12वें घर में बैठेगा। गुरु एक तो आपके अष्टम घर का स्वामी है, शेयर सट्टा एंजॉय सेक्स का स्वामी होकर आप उच्च का हो गया है, तो आपको अपने पति से ऑटोमेटिक विशेष प्रेम होगा। आप पति से कुछ ज्यादा ही जो जुड़ेंगी, उनसे भी आप वैसे ही आशा करेंगी, वो भी
आपको वैसा ही प्रेम करेंगे। ये गुरु आपके चौथे घर को देखेगा, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को। अब जब गुरु मंगल की राशि को देखता है तो मंगल देवताओं का सेनापति है, और अगर सेनापति को ज्ञान भी आ जाए तो विद्वानों की तरह कार्य भी करेगा और अपने साहस से हर मुसीबत को वो नेस्ताभूत करेगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से अगर आप अपने घर, मकान आदि कोई नया चीज लेने का विचार कर रही हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपना घर आदि लेने का योग बन रहा है और आप उसमें लीजिए। या आप अगर अपने घर का रिपेयरिंग आदि करवाना चाहती हैं तो भी यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस दौरान आपको नई सहेलियां, नए मित्र मिलेंगे, वो आपको सहायता भी करेंगे। और सहायता वैसे तो सिंह राशि की महिलाएं किसी से लेती नहीं है, लेकिन मेल जोल बातचीत में आपका उनसे अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। साथ ही साथ आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और एक प्रकार से कहा जाए तो आपके घर में कोई ऐसी वस्तु आने का योग बन रहा है जो बहुत दिनों से आपके वेटिंग लिस्ट में थी, वो चीज आपके घर में आएगी, जिससे घर के परिवार के सभी लोग अति प्रसन्न होंगे। ये गुरु आपके छठे रोग शत्रु कर्ज घर को देखेगा। अब आप अगर किसी को धन आदि दे रही हैं जो आपके लिए अनिवार्य जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार, सहेली, मित्र या परिवार के अन्य सदस्य धन मांगते हैं तो ना नहीं कह सकते। लेकिन आपको धन देने से पहले एक तो उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, और अगर विश्वास नहीं भी है तो लिखा पढ़ी आप जरूर कीजिए, उसके बाद आप धन दीजिए। यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि अगर आप बिना किसी प्रमाण के धन दे दी तो वो धन बहुत लेट गति में मिलेगा। ये गुरु आपके इंजॉय घर को यानी कि अपने घर को, अपनी राशि को देखेगा। यह समय आपके पति के साथ टहलने, घूमने का, यात्रा करने का अवसर देगा। साथ ही साथ इस दौरान आप अपने पति से काफी रोमांटिक एंजॉय करेंगी। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। अपने साथ साथ आप अपने बच्चों को भी यात्रा पर ले जाएंगी। आपके बच्चे भी इस यात्रा से अति प्रसन्न रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज यह है कि इस दौरान अगर आप नौकरी कर रही हैं और आप अपने को स्थान परिवर्तन की आशा करती हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज आपको बताया कि ये पूरे वर्ष आप मीन राशि में रहेंगे। ये आपके दसम कर्म भाग घर को देख रहे हैं, पिता, कर्म या नौकरी। अब इस स्थान पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपको प्रमोशन आदि देने वाला है। और अगर आप कोई नई जॉब आदि के लिए प्रयास कर रही हैं, सोच रही हैं, तो निश्चित तौर पे आप प्रयत्न कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ये शनि आपके धन, कुटुंब घर को देख रहा है। अब जब शनि धन, कुटुंब वाली को देखता है तो बहुत सूझबूझ से आप अपने परिवार के साथ बातचीत करेंगी। बहुत अच्छा उनके साथ आपके रिलेशंस रहेंगे और जरूरत पड़ने पर आप अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ सहयोग भी करेंगे। तो यहाँ ये चीज सबसे अच्छी है कि आप जो अपने परिवार के लिए करेंगी तो आपके परिवार वाले भी आपका इस बात के लिए एहसान मानोगे। ये शनि आपके पंचम घर को देख रहा है। अब पंचम घर संतान, विद्या, बुद्धि घर का है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कोई नई विषय की के खोज में है, कोई नई चीज की है, तो पढ़ाई लिखाई तो आपकी चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि शनि की ढैया की वजह से थोड़ा आपके अंदर आलस्य आ जाएगा, आप काम करते करते बाद में कर लेंगे ऐसा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ाई लिखाई अगर कर रही हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि और उसमें ज्यादा ध्यान लगाएंगी तो आपको अधिक ज्ञान अर्जित होगा। आप अपने बच्चों को, हो सकता है कि इस दौरान कोई आपके बच्चों से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए
तो आपको अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल नम्र व्यवहार रखना है और उनको जो भी आप समझाएंगी, ऐसा ये करना है, ऐसा ये करना है, आपके बच्चे वैसे ही करेंगे, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वाला है, लाभ वाला है। व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन यह है कि आय बढ़ेगी तो खर्च भी आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज यहाँ से आपकी राशि में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब जब सिंह राशि में गुरु आ जाए तो पूछना ही क्या है। एक तो सूर्य भगवान स्वतः ही इतने शक्तिशाली, पावरफुल, और ऊपर से गुरु का साथ मिल जाए तो फिर पूछना क्या है। फिर आप अपने परीक्षा के लिए, कोई भी परीक्षा में आप बैठेंगे, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज यह है कि यहां से आपके यहां से आपके संतान, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय प्रारंभ होगा। आपके बच्चे पढ़ने लिखने में खूब मन लगाएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, और आपका ये गुरु आपके सप्तम, पत्नी, व्यापार, पति, घर को देखेगा। अगर किसी बात पे आपके आपके पति से कोई छोटी मोटी बात के लिए कभी वैचारिक मतभेद रहा हो तो ये मतभेद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर राहु का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जब गुरु आपके राशि पे आके पति घर को देखेगा तो निश्चित तौर पे पति आपकी सलाह भी मानेंगे और आपके योजना अनुसार कार्य भी करेंगे। ये गुरु आपके धर्म, भाग्य स्थान को देखेगा। अब इस दौरान आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का विचार बनेगा। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को आदि के साथ यात्रा पर जाएंगी, धार्मिक यात्रा पर जाएंगी, पूजा पाठ भी करेंगी, दान धर्म भी करेंगी, और इससे आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। साथ ही साथ आपका भाग्यवर्धक समय भी प्रारंभ हो जाएगा 3 नवंबर से। अब क्योंकि शनि की ढैया तो आपके ऊपर चल ही रही है, ऊपर से राहु आपके सप्तम घर में बैठा हुआ है, तो कुल मिलाकर अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस में कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचें। कोई आपको झूठी प्रलोभन दे, ये व्यापार करने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा, तो आप उस व्यापार पे ट्राई कर सकती हैं, लेकिन जो आप अपना खुद का व्यापार कर रही हैं इसमें आपको बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब राहु 5 दिसंबर 2026 को ये राहु आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएगा और केतु आपके 12वें घर में जाएगा। अब ये जब केतु 12वें घर में जाता है तो आप धर्म ध्वजा फहराता है, यानी आप कोई भी धार्मिक कार्य करेंगी, समारोह करेंगी, खूब आपकी प्रशंसा होगी, चारों तरफ आपका नाम होगा और आप समाज के लोगों से बहुत घुल मिल के जुड़ेंगी। अब ये राहु आपके 10वें घर को देखेगा तो ये आपके अधिकारी लोग जरूर थोड़ा आपको काम का बोझ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अपने काम में कोई कोताही नहीं करेंगे और अपना सब काम समय से आपका पूर्ण होता रहेगा। अब राहु क्योंकि आपके वाणी भाव पे बैठ देखेगा, राहु बहुत ही चालाक, होशियार ग्रह है, तो आप ऐसी बातचीत अपने परिवार में करेंगे कि परिवार के लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे और साथ ही साथ आपकी योजना के अनुसार परिवार के अन्य लोग भी आपकी बात मानेंगे। तो इस तरह से सिंह राशि की महिलाओं के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको अधिक से अधिक धन अर्जित भी करना चाहिए, बचाना भी चाहिए, गहने आदि भी बनवाना चाहिए, प्रॉपर्टी भी अगर आप लेने का विचार कर रही हैं तो जरूर लेना चाहिए। इस वर्ष आपको लाल रंग का कोई रुमाल, पेन आदि अपने पास आप रखती हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या सोने का कोई भी आभूषण आप धारण किए रखती हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सोना धारण करने के बाद फिर आपको कोई लाल पेन, लाल कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आपके शुभ देवता भगवान सूर्य हैं
आपको प्रातःकाल भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही साथ आपको तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि डालकर भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, उसे हम लोग अर्घ बोलते हैं। और आपको जब भी समय मिले आप भगवान सूर्य का मंत्र जाप कर सकती हैं, ओम सूर्याय नमः। साथ ही साथ शनि की ढैया चल रही है, तो आप अगर शनि चालीसा का पाठ करती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं का वर्ष 2026 के बारे में तो बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपनी व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाना चाहती हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकती। नमस्कार।